नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। मैं हूँ ऋषभ कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो फ़िलहाल में कुछ ही दिनों पहले 2-3 दिनों पहले शराब की जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। शराब के कारण अत्यधिक लोगों की मौतें हुई है। कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ये स्थिति केवल बिहार में है या बिहार से अन्य भी राज्यों में, जो देश के अलग अलग राज्यों में, वहाँ भी ऐसी स्थिति है। तो इसका जवाब नहीं। कारण यहाँ ये है कि यहाँ जो हमारी सरकार है, एक तो सुशासन की सरकार है, तथा कथित सुशासन की सरकार, जो केवल किताबों और पेपर फाइलों में ही है। ज़मीनी हकीकत पर कहीं भी उनकी सुशासन की व्यवस्था तो दूर, शासन की व्यवस्था भी नहीं दिखती है। बिहार ठीक वैसे ही दौर में है आज जैसे इसका कोई रखवाला नहीं है। जो जिसको मनाता है, अपराधी खुले घूमते हैं, शराब माफिया खुले घूमते हैं। ये आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो शराब का जो मामला हुआ, शराबबंदी का जो स्थिति हुई, अलग अलग नेताओं का अलग अलग मुद्दा होता है चुनाव के दौरान, चुनाव जीतने के लिए। नीतीश जी का ये मुद्दा था कि यदि आप हमें चुनाव जिताएं, अगर मैं सत्ता में दोबारा फिर से आऊं, तो जो शराब से उत्पन्न समस्या है बिहार में, जो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न होते हैं और तमाम तरह की घरेलू समस्याएं हैं, उनसे छुटकारा मैं दिलवा दूंगा शराबबंदी करके। जाहिर है कि इससे उनको राजकीय कोष पर जरूर असर पड़ा होगा, पड़ना भी पड़ेगा भी, क्योंकि एक किसी भी स्टेट का शराब से जो आने वाली आय होती है वो सरकार के राज्य का कोष का एक महत्वपूर्ण आय का जरिया होता है। पड़ा, ठीक है, लोगों ने सुधारा, समझा कि नहीं ये ठीक है। वर्तमान यदि परिदृश्य को आप देखें, इस घटना को देखें, तो इससे यही जाहिर होता है, यही हम समझ सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं इस बात को कि यदि शराबबंदी नहीं होता तो वही ठीक रहता। कारण इसका ये है कि जो सारण और छपरा में जो स्थिति हुई है, ये केवल पहली स्थिति नहीं है। इससे पहले भी स्थिति अनेक जिलों में, आप पटना में ही देखें या अनेक भागलपुर में या और अधिक अनेक जिलों में आए दिन आपको ये खबर मिलेगा कि जहरीली शराब पीने से अनेक लोगों की कोई मौत हुई, कई लोग घायल हुए हैं। ये शराब अगर आप देखें तो खुद बनाई भी जाती है, बेची भी जाती है, माफियाओं के जेब भी गर्म होते हैं और पीने वाले लोग मरते हैं। और इस पर सरकार, हमारे जो सुशासन बाबू हैं, उनका क्या जवाब आता है कि शराब पियोगे तो मरोगे। अरे भाई साहब, शराब पिएगा, आखिर आ कहाँ से रहा है शराब? अलग अलग स्टेटों से, सीमाएं से आ रहा है शराब, बन रहा है शराब। अब तो ड्रोन से नज़र रखते हैं, अनेक अनेक चीज़ों से नज़र रखते हैं आप, फिर भी शराब बिक रहा है और बन रहा है। तो ये हमारा सुशासन का प्रभाव है, डबल इंजन की सरकार है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी समझ सकते हैं, सुन करके समझ सकते हैं, अपने से भी सोच सकते हैं कि जो सपना आप देख रहे हैं ना, सपना नहीं सच होने वाला है। क्योंकि आपने, जब से आप बिहार की सत्ता संभाले हैं, मूर्ख बनाने के अलावा बिहार के लोगों को आपने कुछ किया नहीं है। आपने जहाँ आपका कहना है कि हमने रोड पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो रोड का स्थिति है बिहार में वो सुधारा है, वो तो हमें दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। भागलपुर में जो स्थिति हुई है और अभी जो बेगूसराय में स्थिति हुई है तत्काल में, उससे पहले भागलपुर में जो हवा में ही पुल उड़ गया। यहाँ आपका पटना दानापुर में रात भर में करोड़ों का मटेरियल चोरी हो जाता है। तमाम तरह का है जो ये सब सुशासन के महत्वपूर्ण परिणाम है आपकी, कितना अच्छे से इस राज्य में शासन चल रहा है। और यही स्थिति, यही प्रदर्शन के आधार पर आप चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री का चुनाव जीतें और लोग हमें पसंद करें। तो ये सपना है, ये सपना ही रह जाएगा आपका। क्योंकि जब से आपने शराबबंदी की है, मामला, समस्या उससे अधिक बिगड़ा है, बना नहीं है। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। फाइलों में आपको दिख रहा होगा 74 या 76 मृत्यु लाशें हुई है। आप जाके वर्तमान घटनास्थल पर देखिए, जमीनी हकीकत 300 से 350 लाशें गिरी है। इतनी लाशें गिरी हैं कि, और सरकार मौन है। बयान आप देखिए कैसे कैसे देते हैं। शराब जब बिक ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, तो लोग पी कैसे रहे हैं? तो ये सुशासन की सरकार है और इसके नतीजे हैं।
खैर मैं इस पर बहुत कुछ और कहना चाहता हूँ। तमाम तरह का कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी परिस्थिति में बेरोजगारी का वही हाल है बिहार में, या और आपका भ्रष्टाचार तो कोई बात ही चर्चा करने का विषय ही नहीं रहा। इतना नीचे स्तर तक जा चुका है ये भ्रष्टाचार, अब बता नहीं सकते हैं। तो और इनका सपना है कि हम प्रधानमंत्री बने, और इन्होंने लोगों को ठगने के अलावा कहीं भी आज तक 2005 से इन्होंने अपने दम पर, अपने मेजोरिटी पर जेडीयू का फुल सीट ला करके बिहार विधानसभा में सत्ता में नहीं आए हैं। हमेशा कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, कभी बीजेपी, कभी एनडीए, कभी कांग्रेस, सबके साथ मिल के अगर अपने पे आ जाएं तो ये बिहार में अपने सरकार बनाने में नाकाम रहे। तो ये पीएम बनने के सपने देख रहे हैं, देखने दीजिए सपना। ये लोग डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ तक जाते हैं। फिर उनको ही पता है कि हमारा पॉलिटिकल करियर देश तो छोड़िए राज्य में ख़त्म होने वाला है। जहाँ हम 20 साल से बने हुए थे, सत्ता बदल बदल के लोगों को बेवकूफ़ बना के, कभी यही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका 5 साल बहुत मुश्किल से पूरा हुआ है किसी भी टर्म में, किसी भी इनका जो पीरियड रहा है उनमें 5 साल बड़ा मुश्किल से क्लियर हुआ है। तो वही हम कहना चाहते हैं कि सब लोग इस पर ध्यान दें और देखें, इनका सुशासन का तरीका देखें चलाने का। भ्रष्टाचार हो रहा है, मौतें हो रही है, शराब बिक रहा है, मगर फिर भी शराबबंदी है। तो इस पर ध्यान दिया जाए। और आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। देखते हैं नमस्ते भारत। धन्यवाद।